मेरे दोस्तों, आज जो है इतिहास का 30 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव फर्स्ट चैप्टर का लेकर के आए हैं, जो कि आप देखिए कि 30 में आप कितना स्कोरिंग कर पाते हैं। आप एक बार जरूर कमेंट बॉक्स के साथ शेयर करें। देखिए ये प्रश्न क्या है। फर्स्ट नंबर प्रश्न, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था। फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? तो यहां जो था निरंकुश शासन था। इसका आंसर नंबर क्या हो गया? तो बी हो गया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और देखिए दूसरा नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। दूसरा नंबर प्रश्न हमें कह रहा है यहां पर कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा का आंसर सी नंबर हो जाएगा। प्रधानमंत्री के पद पर इसे नियुक्त किया गया था। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और तीसरा नंबर प्रश्न पर चलेंगे। और तीसरा नंबर प्रश्न देखिए हमें क्या कह रहा है, गौरी बाल्टी पेशे से क्या था? तो दोस्तों गौरी बाल्टी पेशे से क्या था? तो नाविक था। देखिए 2016 में भी ये प्रश्न को पूछा गया है। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और देखेंगे 4 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 4 नंबर प्रश्न क्या कर रहा है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया? जर्मन राज्य राइन का निर्माण किसने किया था? तो दोस्तों 4 का आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 5वां नंबर प्रश्न देखेंगे। 5वां नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? दोस्तों 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 6 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 1829 ईस्वी के एड्रियानोपिल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ए नंबर हो जाएगा, तुर्की के साथ हुई थी। वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब देखिए 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न से कौन था? इसमें से कौन था? तो दोस्तों 7 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया इसके विरुद्ध था। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 8वां नंबर प्रश्न को देखेंगे। 8वां नंबर प्रश्न कह रहा है, किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? किस देश को यूरोप का मरीज कहा जाता है? तो दोस्तों तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 9 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 9 नंबर प्रश्न हमें कह रहा है कि यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? यंग यूरोप की स्थापना किसने किया था? तो दोस्तों यंग यूरोप की स्थापना जो है मेजनी ने किया था। इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 10वां नंबर प्रश्न पर देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के द्वारा हुआ था? जर्मनी का एकीकरण किस युद्ध के द्वारा हुआ था? तो दोस्तों सीरान के युद्ध के द्वारा हुआ था। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे। 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 11 नंबर प्रश्न कह रहा है, यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रभावित होकर किस भारतीय शासक ने जैकोबिन क्लब की स्थापना की थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, टीपू सुल्तान हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और आगे अगला नंबर प्रश्न 12 है। 12 कह रहा है क्या, सेल्सविग और होल्स्टीन का संबंध किस देश के एकीकरण से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 का दोस्तों आंसर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, जर्मनी के एकीकरण से है। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 13 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है कि जॉलवेरिन एक संघ था। जॉलवेरिन एक संघ था। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर, आर्थिक संघ था। ठीक है ना। आगे की ओर हम चलेंगे और 14 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है, यंग इटली नामक संस्था का संस्थापक था। यंग इटली संस्था का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, इसका मेजनी हो जाएगा इसका आंसर। दोस्तों कमेंट बॉक्स के साथ जरूर शेयर करेंगे कि आपका 30 में कितना स्कोरिंग हो पाता है, और चैनल को तो खैर जरूर ही सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए प्रश्न 15 नंबर क्या है, लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किया था। देखिए 2017 में भी ये प्रश्न को पूछा गया है। लौह एवं रक्त की नीति का अवलंबन किया था, किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था। इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 16 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 16 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 1848 की यूरोपीय क्रांति में यूरोप का कौन सा देश शामिल था? इसमें कौन सा देश शामिल था? तो दोस्तों इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, फ्रांस देश शामिल था। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 17 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 17 नंबर प्रश्न कर रहा है, नेपोलियन ने जर्मनी के कितने छोटे राज्यों को मिलाकर राइन महासंघ की स्थापना किया था? तो दोस्तों 17 का आंसर बी नंबर हो जाएगा, 39 छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के एक महासंघ की स्थापना किया गया था। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 18 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, नेपोलियन का जन्म 1769 ईस्वी में किस द्वीप पर हुआ था? इसका किस द्वीप पर जन्म हुआ था? तो दोस्तों आंसर नंबर ए हो जाएगा, कोर्सिका द्वीप पर इसका जन्म हुआ था। चलिए 19 नंबर प्रश्न पर चलेंगे। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है, काबूल कौन था? काबूल कौन था? तो दोस्तों काबूल इटली का प्रधानमंत्री था। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 20 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और देखिए 20 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, फ्रैंक
फ्रैंकफर्ट शहर में जर्मन नेशनल असेंबली कब हुआ था? तो दोस्तों 20 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 18 मई 1848 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और अगला नंबर प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न कह रहा है इटली के एकीकरण का बाधक कौन था? इटली के एकीकरण का बाधक कौन था? तो दोस्तों 21 का आंसर नंबर ए हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया था। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 22 नंबर प्रश्न पर देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? सोडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? सोडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया प्रसा के बीच हुआ था। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 23 नंबर प्रश्न पर देखेंगे। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है वियना सम्मेलन कब हुआ था? वियना सम्मेलन कब हुआ था? तो दोस्तों 23 का आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा 1815 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 24 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? मेदिनी का संबंध था। दोस्तों ये जो है 2019 में प्रश्न पूछा गया है, मेदिनी का संबंध था। मेदिनी का संबंध किससे था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा 24 का, कार्बोनरी से था संबंध। ठीक है ना। आगे की ओर हम चलेंगे, 25 नंबर प्रश्न देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है स्टर्न रैनन कौन था? स्टर्न रैनन कौन था? तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा एक दार्शनिक था। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे, 26 नंबर प्रश्न पर चलेंगे और 26 नंबर प्रश्न हमें क्या कह रहा है? एक गुएल्फ आंदोलन कहां हुआ था? नौ गुएल्फ आंदोलन कहां हुआ था? तो दोस्तों 26 का ए नंबर आंसर हो जाएगा इटली में हुआ था। ठीक है। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए? जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो दोस्तों इसका आंसर हम बी हो जाएगा 3 युद्ध किए थे। ठीक है। चलिए 28 नंबर प्रश्न पर हम देखेंगे। 28 नंबर प्रश्न कह रहा है किसने कहा था फ्रांस जब छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? तो 28 का दोस्तों 28 का आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा मेटरनिक ने यह बात को कहा था। चलिए आगे की ओर हम बढ़ेंगे और 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 29 नंबर प्रश्न में कह रहा है नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं? नेपोलियन कोड में कुल कितने कोड होते हैं? तो दोस्तों 5 कोड होता है। इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर हम चलेंगे और 30 नंबर प्रश्न पर चलेंगे जो लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न हमें क्या कह रहा है? कार्लसवाद कानून किस वर्ष पास हुआ था? तो दोस्तों 1819 ईस्वी में पास हुआ था। इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों आप देख लीजिए कि आपका कितना स्कोरिंग 30 में हो पाया, जो कि आप एक बार कमेंट बॉक्स के साथ जरूर शेयर करेंगे कि हमारा 30 में इतना सही हुआ, इतना सही हुआ। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो जरूर चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। धन्यवाद।